नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल खैरियत होंगे। आज हम लोग बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट मुंगेर पे बात करने वाले हैं। वह मुंगेर जो इन दिनों बिहार का हॉट सीट बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव में वहां मुख्य रूप से आमने सामने हैं जदयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और तेजस्वी के आरजेडी से प्रत्याशी अनीता देवी। वह अनीता देवी जो चुनाव लड़ने से पहले उत्तर रेलवे में रेलवे हॉस्पिटल में चीफ फार्मासिस्ट के तौर पर कार्य कर रहे थे, जिन्होंने 46 वर्ष की उम्र में 60 वर्षीय अशोक महतो से विवाह की है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और लोगों में लोकप्रियता के आधार पर जानेंगे कि जनता किसे चुनेगी और किन किन कारणों और समीकरणों से जनता उन्हें चुनकर संसद भेजेगी। तो आइए सबसे पहले आपको दोनों का परिचय करा दें। अनीता देवी जो इससे पहले उत्तर रेलवे में सर्विस करती थीं, वह रेलवे में फार्मासिस्ट के तौर पर नियुक्त थीं। हाल ही में उन्होंने 46 वर्ष की उम्र में अशोक महतो से विवाह रचाई। वह अशोक महतो जो मूल रूप से नवादा के रहने वाले हैं और वह 17 साल बाद जेल से रिहा होकर आए हैं। तो कई लोगों का मानना है कि 17 साल जेल में बिताने वाले अशोक महतो ने गरीब, पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज़ उठाया था, संघर्ष किया था और इन्हीं सब कारणों से कई हत्याओं में उनका नाम आया और वह जेल में रहें। तो वहीं कुछ वर्ग उन्हें अपराधी या बाहुबली कहता है। वहीं दूसरी ओर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जदयू के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। वह जदयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह ललन सिंह जो इससे पहले कई बार सांसद भी रह चुके हैं। तो अब आपको दोनों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दें। जेडीयू के उम्मीदवार ललन सिंह की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वह स्नातक की पढ़ाई किए हुए हैं। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स किए हैं। वहीं आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी की बात करें तो वह साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद बी फार्मा किए हैं। शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दोनों ही उम्मीदवार शिक्षित नज़र आ रहे हैं। अब लोकप्रियता की बात करते हैं तो ललन सिंह कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। वो जदयू के बड़े नेता के तौर पे गिने जाते हैं और उन्हें लोग जानते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी उम्मीदवार अनीता देवी के पति अशोक महतो पिछड़ों के नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है और आप भी जानते हैं कि किसी भी चुनाव में वहाँ की जातीय समीकरण का एक अलग ही महत्व होता है। मुंगेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आती है। मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में भूमिहार जाति की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है और ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं। वहीं यहाँ अन्य सवर्ण जाति की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वहीं यहाँ पिछड़ी जाति और मुस्लिम जनसंख्या भी अच्छी खासी है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वहीं धानु कुर्मी समाज की जनसंख्या भी मुंगेर लोकसभा सीट पर अच्छी मानी जाती है। अगर इस समाज के लोग नीतीश कुमार के नाम पर ललन सिंह को वोट कर देते हैं तो ललन सिंह के लिए जितना आसान हो जाएगा, चूँकि नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। परंतु अनीता देवी भी धानु कुर्मी समाज से आती है और अगर धानु कुर्मी समाज का समर्थन अनीता देवी के साथ होता है तो फिर उन्हें भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि मुंगेर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है। अगर जनता अशोक महतो को अपराधी और बाहुबली मानकर वोट नहीं देती है तब उनके लिए जीतना बहुत मुश्किल है और अगर जनता उन्हें वास्तव में दलितों, पिछड़ों का नेता मानकर एकजुट होकर वोट कर देती है तब उनकी पत्नी अनीता देवी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही कारण है कि मुंगेर लोकसभा सीट बिहार का हॉट सीट बन गया है। अब आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।